नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग भौतिक विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्री बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने भौतिक विज्ञान के लिए 10 क्वेश्चन पेपर तैयार किए हैं जिसमें मैंने सभी के सभी जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने रखे हैं ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। अगर बच्चों आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से तैयारी कर ली तो बच्चों मैं 100% कह सकता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बस आप लोगों को केवल 10 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो बच्चों ये आज हमारा पहला क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। इनके आपको उत्तर अपनी अपनी आंसर बुक में लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपका ये टारगेट होना चाहिए कि सर हमारे हर एक सब्जेक्ट में क्लास 12th में बोर्ड एग्ज़ाम में सारे के सारे एमसीक्यू सही होंगे। आप लोगों को सभी लोगों को ये प्रॉमिस करना होगा हमसे कि सर हमारे हर एक सब्जेक्ट में एमसीक्यू पूरे में पूरे सही होंगे, चाहे किसी का भी पेपर हो। ठीक है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद हम आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, फिर आपको अपना आंसर मन में सोचना है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन मिलेगा, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुम्बकीय विकिरण की वेवलेंथ न्यूनतम होती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपको इस वाले पॉइंट पर फोकस करना है, जो आपकी वेवलेंथ होती है वो आपकी न्यूनतम होती है, वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी आपकी रेज होती हैं जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा डाउन होती हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा परावैंगनी किरणें। क्या हो जाएगा? परावैंगनी किरणें। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी गतिमान कण का संवेग है, ठीक है, कण का संवेग यहाँ पर पी मान लेते हैं, ठीक है, पी है, और उसकी मतलब की जो वेवलेंथ उसकी क्या होगी वो यहाँ पर आपको बताना है। तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? h/p। क्या हो जाएगी? h/p। ठीक है, h/p। तो यहाँ पर आपको संवेग जगह p लिख लेना, ठीक है, p। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किरचॉफ का फर्स्ट नियम किस संरक्षण पर आधारित है, वो यहाँ पर आपको बताना है। जो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो किसके संरक्षण पे आधारित है? तो बच्चों वो आवेश संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, इसके बाद पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण होता है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा अल्पसंख्यक आवेश वाहक। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं, तो इसका बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा क्वार्टर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मीटर सेतु में तार सामान्यतः किस धातु का बना होता है? तो बच्चों बना होता है मैग्नीन। किसका बना होता है? मैग्नीन का बना होता है। ये बच्चों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर खंड बा है, जो कि बच्चों आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बामर श्रेणी की न्यूनतम वेवलेंथ क्या होती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। देखो बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा
उनको आपको इग्नोर नहीं करना। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप अपनी बुक से या फिर अपनी नोटबुक से तैयार करेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करेंगे। जो भी आप हमसे पूछेंगे वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि एकल गोलीय पृष्ठ का यहाँ पर एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि समस्थानिक का अर्थ बताना, अर्थ क्या होता है। इसके बाद आपको एक एक एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखना है, कम शब्दों में लिखना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा और आपको लॉन्ग आंसर पर ज़्यादा लिखना होता है। तो यहाँ पर आप जितने नंबर का क्वेश्चन है हमेशा उतना ही लिखने का प्रयास करना है। जहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो वहाँ पर आप लोग बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, ठीक है। जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आपके प्रॉपरली क्वेश्चन को वो पढ़ें। तो हमेशा कोशिश यही करना है, कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर नहीं आता है तो कुछ ना कुछ आपको बना बनाकर अच्छी राइटिंग में लिख देना है, ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ आपको आता है। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है, आपने गंदा गंदा लिखा, तो फिर वो जान जाते हैं कि आपने कहीं ना कहीं गलत लिखा है। तो पेपर में कम से कम गलतियां करनी है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप वाकई में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो पेपर को एक अच्छी राइटिंग में लिखें, मतलब कि ज़्यादा अच्छी नहीं तो ज़्यादा खराब राइटिंग नहीं लिखना है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रेडियोधर्मी किरणें अल्फा बीटा गामा की विभेदन क्षमता को आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद एंड गेट का लॉजिक प्रतीक, इसके बाद बूलियन व्यंजक, आपको इसके बाद सारणी भी बनानी है। तो ये बच्चों जितने आपके क्वेश्चन है सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका खंड सा है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना। आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स की आपको परिभाषा देनी है, इसका आपको मात्रक बताना है। इसके बाद अगर निगेटिव वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यदि कोई चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो तार की अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। काफ़ी बच्चों ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बाबर श्रेणी की द्वितीय रेखा की वेवलेंथ रेडबर्ग नेतांक आर के पदों में यहाँ पर आपको व्यक्त करना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे करें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आपको यहाँ पर व्यंजक को स्थापित करना है, जो कि बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका खंड दा है, आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि संपर्क में रखे हुए 2 लेंसों की संयोजन फोकस दूरी का यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। केवल और केवल आपको थोड़ा बहुत लिखना है, इसके बाद आपको सूत्र यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण को आपको स्थापित करना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। बूस्टर के नियम को आपको सिद्ध कीजिए। अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एम्पियर का परिपतीय नियम क्या होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर आपको सूत्र भी लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक यदि है, ठीक है, यहाँ पर आपको गुणांक यहाँ पर दिया गया था 50, ठीक है, 50 है। तो यदि 5 मिली सेकेंड में धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत भागफल क्या होगा, वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 50 हेनरी का लेना है, ठीक है, 50 हेनरी आपका स्वप्रेरक गुणांक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसके उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है।
किसी छोटी दूरबीन में अभिदर्शक फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर है और उसकी नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता अभिदर्शक नेत्र के बीच में आपको दूरी ज्ञात करनी है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, वो यहाँ पर आपको बतानी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एलईडी क्या है, इसका आपको आलेख भी बनाना है, इसके वीआई में अभिलाक्षणिक को दर्शाइए। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद किरचॉफ के नियम को आपको स्थापित करना है, उसको आपको डायग्राम भी बनाना है। ये भी बच्चों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अथवा में कह रहे हैं बच्चों ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा ऐसे क्वेश्चंस को ना ही करें तो ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने में टाइम लगेगा। पर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करके ही जाना है। कई बार ऐसा हो गया कि आपके अथवा में भी मिल गया और अथवा में फिर ये दे दिया, तो फिर आपको करना तो पड़ेगा। तो एक दो क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक समतल चुंबकीय जो वेव लेंथ है उसका दोलित चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं इस वेव लेंथ की मतलब कि जो वेव है इसकी आपको वेव लेंथ ज्ञात करनी है। दोलित विद्युत क्षेत्र का यहाँ पर आपको व्यंजक भी लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यहाँ पर आपको दी गई है। एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आपको ज्ञात करना है, दिया है। 9वीं कक्षा की जो आपकी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा वो आपको दी गई है और यहाँ पर आपको प्लैंक नेतांक की वैल्यू भी दी गई, तो यहाँ पर आपको कोणीय संवेग की वैल्यू ज्ञात करनी है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। समांतर पट्टी संधारित्र की व्यंजक का यहाँ पर आपको सूत्र भी लिखना है। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है उसका यहाँ पर आपको उपाय भी मतलब बताना है। अथवा मैं कह रहे कि रेखीय आवेश जो आपका डेंसिटी होती है वो क्या है, उसको आपको परिभाषा देनी है। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के पास आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन इतने रेडियस के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, उसकी चाल इतनी है, तो पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है। यहाँ पर आपको वैल्यू भी दी गई है कि पथ में मतलब कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो यहाँ पर आपको बी की वैल्यू बतानी है। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे अथवा में कह रहे हैं कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र यहाँ पर आपको लिखना है। 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि श्रेणी क्रम एलसीआर अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवर्ती सूत्र यहाँ पर आपको प्राप्त करना है तथा बताइए कि यह प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। अथवा में कह रहे हैं कि यंग के प्रयोग की 4000 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ का प्रकाश प्रयुक्त करने पर 2 मीटर दूर स्थित पर्दे पर उज्ज्वल प्रिज्म की चौड़ाई 0.6 मिमी है। यदि पूरा उपकरण का अपवर्तनांक 1.5 जब में डुबा दिया जाए तो नए प्रिज्म की चौड़ाई क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, अभी सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करते जाओ साथ साथ में। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनपीएन में वैद्युत चालन की क्रिया समझाइए। आधार को पतला क्यों बनाया जाता है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद पीएनपी में की अपेक्षा एनपीएन जो आपका होता है वो अधिक उपयोगी क्यों होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हाइजेंस की द्वितीयक वेवलेंथों की मतलब कि आपको सिद्धांत की विवेचना करनी है। बच्चों आपको हमेशा वही क्वेश्चन चूज करना है जो एग्जाम में आप उसको आसानी से लिख पाएँ। अगर जैसे मैं क्लास 12th में होता, मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 9 आता,
तो मैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन करने का प्रयास करता, मैं उसके सामने मैं ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा प्रेफरेंस देता, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान रहेगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है पर आपको ये तैयार करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको तैयार नहीं करेंगे, पर एग्जाम में एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा क्वेश्चन वही करना है जो आपके एग्जाम के लिए आसान हो। तो बच्चों ये आज हमारा पहला क्वेश्चन पेपर था। इसके बाद आपको सेकंड मिलेगा, फिर आपको थर्ड मिलेगा, फिर आपको फोर्थ मिलेगा, फिर आपको फिफ्थ मिलेगा, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ऐसे बच्चों आपको 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बस आपको इन 10 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेनी है। आपके 100% आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों 100 में से आप लोगों के यहाँ पर 80+ मार्क्स 100% आएंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद।